हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। प्रीवियसली जो एनर्जी हमने डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर से सिचुएशन के बारे में क्या सजेशंस, गाइडेंस या फिर साइंस रहेंगे, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं ये ग्रैब करते हैं। पहला मैसेज अपीयर हुआ है, यू लव अनकंडीशनली। तो आपके पर्सन इस लव को पहचानते हैं या पहचान रहे हैं कि आपका जो प्यार है उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई फेकनेस नहीं है। आपने जब भी इन्हें प्यार किया है वो बहुत ही प्योर जेन्युइन फॉर्म में है। इस तरह से ट्रू लव इन्हें कभी किसी और से मिला नहीं इस लाइफ टाइम में। तो क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और यहाँ पर इतना प्योरेस्ट लव जब डिवाइन मैस्कुलिन को मिलता है तो वो डर जाते हैं। मतलब इससे पहले कभी इनको इस तरह से प्यार करने वाले मिले नहीं होते हैं। इनको कभी जो भी लोग मिले हैं, मतलब जब कभी भी इन्हें जितने लोग भी मिले हैं, लव कनेक्शन में ले लो या फिर मैरिज बॉन्ड में भी ले लो, वहाँ पर इन्हें हमेशा से वो एक स्केर्सिटी महसूस हुई है या वो प्यार जो था उसमें कोई छल या एक फेकनेस नज़र आई है या मतलबी लोग इन्हें मिले हैं हमेशा। तो आपका जो प्यार है वो इतना अनकंडीशनल और इतना प्योर है कि आपके पर्सन को मतलब ऐसा प्यार डरा देता है कि यार इतना कोई प्यार मुझसे कैसे कर सकता है, मुझ में ऐसा है क्या, मैं तो उस पर्सन से बात तक नहीं करता या फिर मैं सही से बिहेव तक नहीं करता, फिर भी वो मुझे इतना अनकंडीशनल वेज में लव करता है। तो ज़रूर मतलब ये जो चीज़ है या ये जो कनेक्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। मतलब एक सोल कनेक्टिविटी है, या ये आपको इवन अपना सोलमेट भी मानते होंगे। क्योंकि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये सारे टर्म्स नहीं पता, ट्विन फ्लेम जर्नी की जो सैक्रेड कनेक्टिविटी है वो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पता, तो ये जो कॉमन टर्म है सोलमेट्स का वही ये समझेंगे ना। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। बट आपके पर्सन को पता है कि आपने जो इन्हें प्यार दिया है वो अनकंडीशनल वेज में है, वो इतना प्योर है कि ऐसा प्यार इन्हें किसी और ने कभी नहीं दिया है। तो यही इनकी पहली रिकग्निशन है और मैसेज भी है। और अगले मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तो ऑफ कोर्स आपने इन्हें इतना स्पॉइल भी किया है, आपने इन्हें अपने बेबी की तरह लाड़ दिया है, प्यार दिया है, और इनके बहुत सारे मिस्टेक्स को आपने नज़रअंदाज किया होगा। कभी आप इनसे गुस्सा नहीं हुए होंगे, मतलब होते भी हो तो बहुत ही वो एक प्यारे अंदाज में आप इनसे रूठे हो और इन्हें आप इनसे ज़्यादा समझते हो, इनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को शायद याद आ रही हैं, या फिर इफ़ दे आर कंपेयरिंग यू विथ समवन एल्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही होंगी, सरफेस पर इनको नज़र आ रही होंगी कि वो इंसान कैसा था मेरे लिए। अगर यहाँ पर एक ब्रेकअप या सेपरेशन वाली सिचुएशन है तब भी मैं कहूँगी तो ये अभी अपने करंट पार्टनर के साथ आपको कंपेयर कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है, मतलब थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर आपके पर्सन हैं तो दे कंपेयर यू विथ देयर करंट पार्टनर, और इनको हमेशा ही यही लगता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। और जिस तरह से आप इन्हें पैम्पर करते हो, इन्हें स्पॉइल करते हो, वैसे भी इनके साथ कोई और वो बॉन्डिंग या वो रिश्ता कभी कायम नहीं कर सकता। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। तो ये एक फ्रैंकनेस की बात हो रही है। आप अपने मिरर से कभी झूठ नहीं कह सकते। आप कभी ट्राई करके देखना, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ झूठ कहने जाओगे तो वो झूठ निकलेगा नहीं आपके मुंह से, या फिर उस बात में वो पावर नहीं सेंस करोगे आप। आपके पर्सन को सडनली फील हो जाएगा कि आप झूठ कह रहे हो। तो इवन ये आपने भी महसूस किया होगा कि जब कभी भी आपके पर्सन ने आपसे झूठ कहा है आप इनको तुरंत पकड़ लेते हो। तो यही वो एक मिररिंग सोल वाला कनेक्शन है। रिफ्लेक्शंस देखते हो आप, सडनली एक दूसरे को भांप लेते हो।
अगर ये अपने ट्रू इमोशंस को छुपा रहे हैं तब भी वो पकड़ में आ जाते हैं। अगर ये सैड है लेकिन फिर भी खुश रहने की कोशिश करें तो तब भी आप इनको पकड़ लोगे तुरंत ही, एंड वाइस वर्सा, ये भी आपको पकड़ लेते होंगे। और इवन जब ये अपना प्यार छुपा रहे हैं आपसे तो भी आप इन्हें पकड़ लेते हो और आपको पता चल जाता है कि हाउ मच दे लव यू। तो यहाँ पर आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे सामने मेरे साथ सिली होने में बिल्कुल भी डरते नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फ्रैंक होते हो मेरे साथ। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हम दोनों के बीच में जो छुपी हुई है, सब कुछ ही ट्रांसपेरेंट है। हम दोनों के बीच में कोई भी बात इतनी हैवी नहीं है या इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये बात हो सकती है यहाँ पर। बीइंग सिली कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर मजाक भी हो सकता है कि आप लोगों का जो मजाक है वो किसी भी हद तक का हो सकता है। तो आप दोनों इतने ज़्यादा फ्रैंकनेस में हो एक दूसरे के साथ, तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। बट हाँ, अगर ऐसा रिश्ता नहीं भी है आप लोगों का, इनडायरेक्ट वेज में बातें होती हैं, तब भी मैं कहूँगी बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशंस आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये भी हो सकता है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो ये भी वही बात है कि जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो शायद आप वो सारी चीज़ें भी नोटिस करते हो जो आपने कभी समझा भी नहीं अपने बारे में। अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हो अपना और आप अपना फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो, मिरर में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं या इमेजिन भी नहीं किया। तो जस्ट लाइक दैट, आप क्योंकि अपने डिवाइन मैस्कुलिन के एक मिरर हो और आपको इनके बारे में इनसे ज़्यादा पता है कि ये साइड से कैसे दिखते हैं, पीछे से कैसे दिखते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मिरर को सब पता होता है। तो शायद यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो ये जितना जानते हैं खुद को, ये जितना पहचानते हैं, उससे बेटर वेज में आप इन्हें समझते हो, आप इन्हें जानते हो और आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो। यही आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही ऑब्वियस है। जैसे कि लाइक डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इतनी ज़्यादा मतलब ओवर लविंग होती हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, ओवर कंसर्न होती हैं। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की हर मिस्टेक्स को, हर गलती को ओवरलुक कर सकते हो। फाइन, मतलब नज़रअंदाज कर सकते हो इजीली। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये कुछ गलत कर रहे हैं या फिर गलत इनकी हरकत है या मूव है। आप इनको इतना ज़्यादा माफ़ कर देते हो कि ऐसा लगता है कि ये इनके लिए 7 खून माफ़ है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप जब इन्हें पैम्पर करते हो, इतना प्यार करते हो, तो आपके पर्सन के अंदर वो एक जिद आ जाती है कि मैं कुछ भी कर जाऊं, माफ़ी तो मुझे मिलनी ही है। और मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसका दिल इतना बड़ा है कि वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती, मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मेरे लिए कुछ भी कर जाएगी। तो यहाँ से होता है ग्रांटेड लेना। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ग्रांटेड लेना भी आप ही सिखाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में फिक्स भी करनी पड़ती है। मतलब ये पावर रिक्लेमेशन का जो मैं कहती हूँ, ये सब कुछ आप ही की गई मिस्टेक्स होती है। मतलब शुरुआती दिनों में आप इतना प्यार दे देते हो भर भर के अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, बाद में वो रिक्लेम करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन जानते हैं कि इनके वर्स्ट में भी आपने इन पर गिव अप नहीं किया। भले ही इनका कितना ही बुरे से बुरा वक्त क्यों ना रहा हो, आप इनके साथ खड़े हो। और इनका अगला मैसेज है, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। यही बात ग्रांटेड लेने को दर्शाती है। इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा रहोगे मेरे लिए। तो आप लोग ही मुझे बताओ कि ये ग्रांटेड लेना नहीं है तो फिर क्या है? है ना? तो यहाँ से आपके पर्सन को आपने निकालना है, इनको होश में लाना है कि आप भी जा सकते हो इनसे दूर। आपको ग्रांटेड लिया नहीं जा सकता, आप भी मूव ऑन कर सकते हो। और आप इतने स्ट्रांग हो कि यू डोंट नीड देम। मे बी यू वांट देम बट यू डोंट नीड देम। ओके, तो यही एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्प्रेस का कॉल होता है कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बताए कि अब वो उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना? तो यही थे इनके डायरेक्ट मैसेजेस। अब हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं गाइस। कार्ड्स अपीयर हुए हैं। वाई इज इट दैट यू लव मी? तो यही बात है, इनको पता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी जब इनसे प्यार कर रही है तो मतलब यहाँ पर कुछ तो
टू गुड टू बी ट्रू है, फाइन। कुछ तो ऐसी बात है जिस पर बिलीव करना मुश्किल है। ऐसा मुझ में क्या है जो मुझे आप इतना प्यार देते हो, है ना? क्या ही है मुझ में ऐसा कि यू जस्ट लव मी सो मच अनकंडीशनली। तो ये आपके पर्सन का मतलब एक डार्केस्ट कह सकते हैं ना फियर है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे ये हर दिन लड़ रहे होते हैं कि ऐसा क्या है मुझ में। फाइन, मैं तो काबिल हूँ ही नहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन के, बट स्टिल शी लव्स मी अ लॉट। और ये कहना चाहते हैं कि हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। इनको पता है कि प्रीवियस इवेंट्स के चलते या फिर इस कनेक्शन के पूरे जर्नी में ही इन्होंने कितनी सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं, इनको पता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, वो मतलब भूलने के काबिल नहीं होगा। मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने गलत किया होगा, इनका बिहेवियर कह लो या इनका रिएक्शन कह सकते हो, वो इतना ज़्यादा मेसी था जिसको आप फॉरगिव कर भी सकें या नहीं, इनको डर लगता है। इसी बात के डाउट में है कि फिर भी मतलब आप मुझसे इतना प्यार करते हो, जबकि मैंने इस जर्नी में इतना ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया है आपके एंड पर। और ये कहना चाहते हैं कि विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब कुछ कभी बदलेगा? तो द आंसर इज यस। मेरी तरफ से आंसर मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन को देना चाहती हूँ कि यस, दिस विल चेंज फॉर एवर। बट आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, डिवाइन फेमिनिन के लिए आपको एक्शन रखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। वरना एक पर्सन हमेशा यहाँ पर रनर बना रहेगा, दूसरा चेजर बना रहेगा, या फिर एक जो चेजर है वो अपना रास्ता या अपना जर्नी खुद से प्रोसीड कर लेगा, तो जो दूसरा बचता है यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, वो अकेले पड़ जाएंगे। तो क्या वो इस गम को झेलना चाहेंगे, रादर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनिन? ये मैं डिवाइन मैस्कुलिन से पूछना चाहती हूँ। तो अगर ये लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो फिर सब कुछ यहाँ पर बदल जाना है। आप दोनों की जो डेस्टाइन्ड यूनियन है वो फिर पॉसिबल होगी, और आपको पता चलेगा डिवाइन मैस्कुलिन्स के उस यूनियन में कितना कंफर्ट है। वो एक पैराडाइज है, उसको अगर आप इस लाइफ टाइम में मिस आउट करोगे तो सारी ज़िंदगी आप भटकते रहोगे गोल्डन केज में। मतलब जो भी आपने खुद के लिए चूज़ किया है, आपको लगता है कि वो मतलब बहुत ही बेहतरीन है ओवर माय डिवाइन फेमिनिन, लेकिन वो एक्चुअल में गोल्डन केज है, उसमें आप सांस भी नहीं ले पाओगे। समझ रहे हो? तो ये मेरी तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज था। आई कांट टेक इट एनी मोर। तो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, ये जो सिनेरियो है या फिर जो भी मैं सोच रहा हूँ वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं और इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बट वही ना बात, वही घूम फिर के वही आती है कि इन्हें एक्शन रखना पड़ेगा। अगर ये इन सारे पेन से रिलीज़ होना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको जल्द से जल्द इस कनेक्शन की तरफ सरेंडर होना पड़ेगा। और ये कहना चाहते हैं कि दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। तो ऑफकोर्स जो भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, क्यूरियस हैं, इनको लग रहा था कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखोगे, लेकिन आपका एक्शन भी नहीं आ रहा है। हो सकता है इस दौरान कोई एक्शन का आपका चांस बनता था, लेकिन आपने कोई एक्शन रखा नहीं, और शायद यही वजह है कि इनकी जो भी होप थी, छोटी मोटी होप, वो भी चली गई। एंड ये कहना चाहते हैं कि आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो वही इनके ट्रैप्स देख लो आप, ये खुद से लड़ते रहते हैं, जैसे कि इनर कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर चल रहा होता है, माइंड एंड हार्ट के बीच में एक पुश एंड पुल बना होता है। इनका दिल कहता है कि मुझे जाना चाहिए अपनी डिवाइन फेमिनिन के आगे, कोई एक्शन रखना चाहिए या सरेंडर हो जाना चाहिए, और सडनली इनका माइंड इनसे कहता है कि नहीं, ऐसा हम करेंगे तो हम वल्नरेबल साउंड करेंगे, हम वीक साउंड करेंगे, और इस कनेक्शन के आगे हमें सरेंडर होना पड़ेगा। और फिर हो सकता है अगर ये कनेक्शन को आपके पर्सन चूज़ करते हैं तो कुछ इन्हें छोड़ देना पड़ेगा, और ये उस चीज़ से अभी निकल नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कह लो, या कोई कैसी इनकी ही सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री कह लो, जहाँ पर जिसको ये लांघना नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो ऐसी सारी सिचुएशन में आपके पर्सन हमेशा स्टक रहते हैं अनटिल एंड अनलेस ये कोई डिसीजन नहीं लेते डिवाइन फेमिनिन की तरफ। और ये कहना चाहते हैं कि वाई कैन आई मूव ऑन फ्रॉम यू। और यहाँ पर भी देख लो, ये कहना चाहते हैं कि आपसे मूव ऑन भी नहीं कर सकते, मतलब ये कर कहीं और बढ़ना चाहते हैं तो इनसे वो भी नहीं हो पाता है। तो इट्स श्योर
कह सकते हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनके ही अंदर इतना केओस मचा हुआ है। ये कोई डिसीजन लेते हैं तभी इनका मन और इनका माइंड शांत रहेगा, और तब तक ये स्ट्रगल इनके अंदर चलता ही रहेगा। और ये कहना चाहते हैं कि व्हाई कैन आई टेल यू द ट्रूथ। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मेरा भी इनसे है कि ये सच्चाई क्यों नहीं बता रहे अपने डिवाइन फेमिनिन से। तो आ जाओ ना, अगर इतनी तकलीफ आपको हो रही है तो आ जाओ सामने और अपने आप को कन्फेस करो, जो भी आप फील करते हो या जो भी चाहते हो इस कनेक्शन में कह दो वंस एंड फॉर ऑल। फिर देखना कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है, और जो यूनियन आप अचीव करोगे उस यूनियन में कितना सुकून है, वो एक सेफ हार्बर है आप दोनों ही के लिए, है ना। तो यही चैनल मैसेजेस थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से कुछ हम अफर्मेशंस ग्रैब करते हैं फॉर डिवाइन फेमिनिन्स। अगर इस कनेक्शन में आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ एक्शंस या फिर मैनिफेस्टेशंस को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको क्या अफर्म करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहली अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुई है, द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो मैजिक का मतलब यहाँ पर यही है कि मैनिफेस्टेशन, अपने विशेस को, अपने मैनिफेस्टेशंस को कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। मतलब आप जैसे हो वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। आप जितनी शिद्दत दिखाते हो, जितनी पॉजिटिविटी रखते हो अपने अंदर, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, अच्छा कर्म, और फिर अपने कार्मिक डेट से रिलीज, हीलिंग और एक बैलेंस, आपको ये बैलेंस अचीव करना पड़ेगा जो यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है। जिस दिन आपने वो सारी चीज़ें अचीव कर लें, तब आपके साथ एक मैजिक बिगिन होता है। और वो मैजिक जब आपके साथ चलने लगे ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको नहीं मिल सकती। ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। और ये आपको करना पड़ेगा, ये मैजिक सर्कल आपको अपने अंदर बनाना पड़ेगा, वो मैग्नेटिक ऑरा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन। तो यही मैजिक है। जितने आप बैलेंस्ड रहोगे, जितने आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, खुश रहोगे, कंटेंटेड रहोगे, और मतलब सरेंडर्ड रहोगे, फ्री रहोगे, फाइन, कि कहीं पर भी आपको अटके नहीं रहना है, किसी भी कोडिपेंडेंसी में नहीं, किसी भी कार्मिक डेट में नहीं। और अपनी सोल को जितनी आप एक लाइट वेज में कैरी करोगे ना, उतना ही आपका जो ऑरा है वो पावरफुल बनेगा। समझ रहे हो? तो इट इज़ लाइक दैट। और यही आपको अफर्म करना है, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। और आपकी अगली अफर्मेशन रहेगी, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। ये होप जार का कार्ड है। तो ये होप वही है जहाँ पर आपको आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैवल करवाएगी। तो आपको होप ऐसे रखनी है जहाँ पर कोई कंट्रोल्स नहीं है। आपको बस उम्मीद रखनी है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एक दिन मेरी यूनियन होनी है। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता। ये काम यूनिवर्स का है, गॉड का है। गॉड ने अगर मेरे लिए ये सब कुछ लिख दिया है तो वो हो जाएगा मेरे साथ। एंड प्लस मेरी बस होप है। और ये आप लिटिल जार भी बना सकते हो, होप जार। वहाँ पर आप अपनी विश लिखकर उस जार में आप उस चिट्ठी को डाल दें। समझ लें कि ये आपने यूनिवर्स की तरफ इस होप को या इस विश को सरेंडर कर दिया। अब वो कैसे होनी है, क्या कब होनी है, किस तरह से होनी है, ये पूरी तरीके से यूनिवर्स और गॉड के प्लान पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो ये भी आप कर सकते हो। फ्लाई फ्री टॉक्स अबाउट आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजली। तो ट्राई टू ग्रैब द डाउनलोड्स फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर इनर सेल्फ, या अपने हायर सेल्फ के साथ वो कनेक्ट ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि आपको डाउनलोड्स रिसीव होते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर हायर सेल्फ। अगर एक बार आपने वो मैसेजेस सही टाइम पर रिसीव कर लिए तो आप गलत स्टेप नहीं लोगे इस जर्नी में। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही आप बढ़ते जाओगे, सही ब्लूप्रिंट को आप फॉलो करोगे, कुछ भी गलतियाँ नहीं होंगी आपसे। और यहाँ पर टाइम कैप्सूल टॉक्स अबाउट आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। तो जो आप हो, जैसे आप बनना चाहते हो, उस पर्सनैलिटी पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम अपने आप पर वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हमें लग रहा होता है कि यार शायद ये वर्क नहीं करेगा। तो जिस दिन आपने वो कह दिया ना खुद से कि ये वर्क नहीं करेगा, या फिर व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट राइट, या फिर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जब कभी आप लेकर आते हो ना, तो जितना भी आपने काम किया अपने आप पर वो फिर से ज़ीरो पर रिसेट हो जाएगा। तो बेटर है आप क्या कर रहे हो पहले बैठकर स्ट्रैटेजी रखो, प्लानिंग्स करो, क्या करना चाहते हो, ये कहाँ जाएगा, और एक बार आपने डिसीजन लिया तो फिर आपको पलटना नहीं है, आपको फिर पीछे नहीं जाना है। वंस यू हैव डिसाइडेड इज़ डिसाइडेड, और आपको आगे ही बढ़ते रहना है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ यही सही डायरेक्शन है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ एक कनेक्टिविटी बनाकर रखते हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप कोई गलत मूव ले ही नहीं सकते, समझ रहे हो। और यहाँ पर मैजिक एक्स टॉक्स अबाउट बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो ये भी आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर सो बोर्ड या डिसकंटेंटेड इन योर लाइफ, तो आपको कुछ नया शुरू करना चाहिए। जब आप कुछ बिगिन करते हो, कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो वो एक बहुत अच्छा फेज़ है टू प्रोसीड विथ समथिंग जो ग्रो करेगा। यू नो, जब एग्स की हैचिंग होती है तो उसमें से एक ज़िंदगी ग्रो करती है, इज़न्ट इट। उसमें एक पोटेंशियल होता है, वो ग्रो करता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट बिगिन विथ समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। तो ये भी आपके लिए एक साइन है या अफर्मेशन है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सीड्स ऑफ पावर फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। ये भी उसी बात की तरफ इशारा दे रहा है जैसे कि मैंने एक्स के बारे में कहा था। तो जब आप सीड को बोते हो, सीड को सो करते हो, तो उसमें से एक पौधा ज़रूर उगेगा, और जब पौधा उगेगा तो वो ग्रो करेगा, और उसके जो फल होंगे वो आपको रिसीव होंगे। तो कुछ तो आपको स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। सबके लिए यहाँ पर अलग अलग से रेजोनेट कर सकता है। तो जिस तरह से आपके लिए रेजोनेट करे उसी तरह से आप अफर्म कर सकते हो चीज़ों को, और उसी तरह से प्लान कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर आपके साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो अपने पर्सन की तरफ से, तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।